हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आज देखिए हमारे इंडियन नेवी सिविलियन रिक्रूटमेंट 2025 की 1100 प्लस पोस्ट में हो गए। 1400 प्लस पोस्ट हो गई थी और आंसर की आने और रिजल्ट आने के टाइम में ये कम से कम 1700 पोस्ट हो जाएंगी। आज मैं बताना चाहूँगा इंडियन नेवी सिविलियन आंसर की और कट ऑफ वीडियो में कितने पे नंबर जाएगी और आंसर की कब तक आ सकती है। उम्मीद है हमें जैसे जनवरी के लास्ट वीक में बता रहे हैं, अपडेट आई थी जिसे हम दोस्तों से कांटेक्ट कर लेते हैं। मेरे दोस्त इंडियन नेवी सिविलियन में है, इसमें जो पिछली पोस्ट पर गया था वो बता रहा था कि इसमें जनवरी के लास्ट वीक तक आने की संभावना है। क्या पता पहले ही आ जाए। ये फास्ट तरीके से तो एग्जाम करवाते हैं, फास्ट तरीके से कुल 15 दिन तक तो इन्होंने अप्लाई करने का टाइम दिया था और 10 दिन के अंदर अंदर 10 या 15 दिन के अंदर एग्जाम करा लिया था। के बीच में 3 दिन के अंदर बस आंसर की और कट ऑफ रिजल्ट देने में बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं ये। इसलिए आज मैं इसकी अपडेट बताना चाहूँगा जी। अपडेट वीडियो के लिए पहले इसके बारे में प्रोसेस बता दूँ, कैसे कैसे वैकेंसी आई थी और कैसे कैसे प्रोसेस था इसका। दिखा देता हूँ आपको, देखना नीचे करता हूँ क्या क्या सिलेबस था। फायरमैन चार्जमैन 227, फायरमैन 90, फायर इंजन ड्राइवर 14, ट्रेड्समैन मैट 207, पेस्ट कंट्रोल 53। ये पेस्ट कंट्रोल 53 है पोस्ट पर, प्लस हो गई 75 पोस्ट हो गई थी। ठीक है। स्टोर कीपर 174, सिविल मोटर ड्राइवर की पोस्ट कमी, मतलब कमी जाएगी इसकी वैकेंसी कट ऑफ, क्योंकि किसी पे हैवी लाइसेंस नहीं था, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। ठीक है। फार्मासिस्ट 6, कैमरामैन 1, असिस्टेंट आर्टिस्ट 2, डस्टमैन कस्टम 2, भंडारी 1, लेडी हेल्थ विजिट 1, स्टोर सुपरिटेंडेंट आर्मामेंट 8, स्टाफ नर्स 1, MTS मिनिस्ट्रियल 9, मल्टीटास्किंग स्टाफ 185 प्लस हो गए जी। ये 1100 हुई थी, अब प्लस में और भी बड़ी वैकेंसी। इसके साथ साथ ही मैं ये कट ऑफ बताना चाहूँगा जिसके भी जर्नल में जर्नल में 75 से लेके 75 से प्लस हो, जर्नल और UR 75 से प्लस हो। ठीक है। 75 से जितनी प्लस हो, इसमें UR और जर्नल की वो सेफ जोन में है। ओबीसी अगर 70 से प्लस हो, ओबीसी जितने भी ओबीसी में 70 से प्लस हो वे सेफ जोन में है। और SC SC 65 प्लस हो, SC 65 प्लस हो, वे भी सेफ जोन में है। क्योंकि आप लोग समझते होंगे कि कट ऑफ तो इतनी हाई जाती है, आप नंबर कितने बता रहे हो। क्योंकि भाई जैसे रेलवे बोर्ड करता है, इसमें भी इसी तरह से नॉर्मल से नंबर मिलेगा। जैसे आपके 65 नंबर है, 70 मानो, 70 में आपको 15 नंबर मिल गए, कितने हो गए 70, 15 मिल के 85 हो गई। अब बताओ 85 पेन लग गए, कम से कम मिनिमम इतने नंबर जरूर मिलते हैं। देखो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 20, इनके बीच में सबको मिलता है। 10 से तो मिनिमम मिलना ही मिलना। ठीक है, 10 तो मिनिमम मिलता ही है। और जो कोई जर्नल वाला यू आ रहा 75, 10 जोड़ लो इसके, 10 तो कितना हो गए 85। ओबीसी की मैंने 70 बताए, 10 जोड़ दो 80, 10 नंबर जोड़ो वहीं सर, वो भी तो सरकार देती है हमें, मतलब सरकार इंडियन नेवी सिविलियन का बोर्ड ही तो देता है हमें इतने सारे नंबर, और वहाँ से नंबर मिलेंगे। और जब को एनालाइज होएगा हमारे पेपर का जब ये हमारा रिजल्ट डिले घोषित करेंगे, मतलब देंगे हमें। इसी के बाद में जब ये जगह दूसरी प्रक्रिया इनकी न्यू अपडेट आएगी इंडियन नेवी सिविलियन पोस्ट की। पर हाँ, एक काम करना आप,
इसमें जिससे कोई है अप्लाई हो रहा कर रखा है, जिन्हें दे रही है पेपर देगा, इसका इंतजार कर रहे बस आ रही नहीं। बहुत से वीडियो देख रहे इंडियन नेवी सिविलियन की कट ऑफ आंसर की कब आएगी ये देखने चाह रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा इसका कब भी रिजल्ट आ जाए, अब आप दूसरी की पोस्ट की तैयारी करते रहिए, पर इसके एक के भरोसे मत रहना, क्योंकि आपका टाइम खराब होएगा, टाइम बर्बाद होएगा इसी के चक्कर में। मत चलो मान लो एक साल में एक वैकेंसी आती है एक बार, इसमें आप इसमें एक लगा दोगे, फिर अगर इसमें नंबर ना आया आपका उसका क्या होएगा, फिर दोबारा से तैयार। इसलिए आप इसे नो मानो ये पेपर दे दिया आपने, ये पेपर दे के जब आ जाएगा इसका रिजल्ट, जब आ जाएगा आ गया तो आ गया, नहीं तो दूसरे की तैयारी में मंडे रहे हम, इसलिए ठीक है आप इसी में लगे रहना, क्योंकि इसकी हाई कट ऑफ जाती है, क्या पता आपका 1% ना आया नंबर, इतनी कम पोस्ट है, किसी पोस्ट वाइज 1100 प्लस पोस्ट तो है, 1100-1400 पोस्ट है, पर पोस्ट बाई पोस्ट में एक लड़के ने कम से कम 3-4 फॉर्म फिलअप करेगा, 3-4 फॉर्म देने गए, पेपर देने गए थे। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप अपने बीच में लगे रहो। आप दूसरे जोन से फॉर्म आ रहा है उसे फिलअप करते रहो, उसका सिलेबस देखो, अब पढ़ते रहो, क्योंकि अब रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसमें आपको पता ही है रेलवे ग्रुप डी में कैसे प्रोफेसर साइंस, रीजनिंग, गणित और करंट अफेयर है, जीके में सारी करंट अफेयर आ रही है। ठीक है, चलो अब मैं आपको आंसर की बताता हूँ। आंसर की में कम मिनिमम आपको जनवरी के लास्ट वीक तक आ जाएंगे, जुलाई जो मतलब लास्ट वीक में ही आ जाएंगे। 100% तो यही है, 99% मतलब कि 99% तो यही है कि जनवरी में लास्ट वीक तक का आ सकता है। लास्ट वीक इन्होंने मेरे मतलब फ्रेंड से पूछा था मैंने, अपने एक न्यू सिविलियन की, वो इस पोस्ट 5 पे है, पेस्ट कंट्रोल वर्कर पे है। वो उनसे अपने सीनियर से पूछ के बताया था इन्होंने कि सर इंडियन नेवी सिविलियन की वो रिजल्ट कब तक आ सकता है, पूछा कितनी बार भी। इस वाली पोस्ट पर है, पेस्ट कंट्रोल में, ये वेस्टर्न कमांड में ही दिल्ली की साइड में है ये वाला। सैलरी भी अच्छी खासी है इसकी, अब तो कम से कम बढ़ रही है, 40 से तो प्लस ही हो रही है सैलरी इसकी लड़के की, जिसमें मुझे आप बेफिक्र रहे और अपनी अगली चीज़ की तैयारी करते रहे। जो रिजल्ट आ जाएगा जब आ जाएगा, आप चिंता छोड़ दिए और अपने प्रोफेशन पे करते रहिए। अब मतलब कि अपनी और तैयारी में लगे रहो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना और शेयर करना। कमेंट में जय हिंद सोल्जर लिखना या अपनी पोस्ट का नाम लिखना, आप कौन सी पोस्ट से हैं और कौन से कितने नंबर तक आपने अप्लाई करा था, मतलब कि नंबर अप्लाई करे, मतलब आपने कितने नंबर का स्कोर करा वहाँ पर अपने सेंटर पर जाकर। आपने उम्मीद है जितनी आते अपने माइंड से सोच के, जैसे आपने 70 कर का आए, 70 में 70 ठीक है, आते एंड में यार 61 हो गया, रह गया 62 हो गया, मान में गलती होते वहाँ से, तो जैसे सेंटर से तो एकदम निकलते हमने इतने कर दिए, धीरे धीरे बस इस स्टैंड तक का जाते यार वो भी गलती हो गया, ऐसे होता ना। इसलिए आप इस पर फोकस मत करिए, अगली वैकेंसी आएगी जल्दी आने वाली, इसके बाद आप उसका भी इंतज़ार करिए, अपनी पोस्ट तैयारी करते रहना। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट में जय हिंद सोल्जर या अपनी पोस्ट का नंबर शेयर करना, आपके नंबर कितने हैं, ईमानदारी से अपने कॉलेज नंबर शेयर करना। थैंक यू फॉर योर टाइम। जय हिंद सोल्जर, बाय। अगली वीडियो में कल को भेज दूंगा, ठीक है। जो हमारा प्रोफेसर का सारा